जितने भी पेड़ पौधे लगे थे उसको कटवा दिया ज़बरदस्ती। एक लोग नाली बना रहे थे ज़बरदस्ती, गलत तरीके से नाली भी बना रहे थे। भौरीगंज रोड सदगुरु मैरिज हॉल के बगल में स्थित जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र अपने नाम करके कर रहे जमीन का बैनामा। परसपुर में चल रहा जमीनों का फर्जीवाड़ा पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर। परसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सदगुरु मैरिज हॉल के बगल में पड़ी जमीन को भूमाफियाओं ने अपने नाम पर करवाकर कई लोगों को बेच दिया। वहीं पर पीड़ित दर दर भटकने के लिए मजबूर है। न्याय की आस में पीड़ित यहां से वहां तमाम अधिकारियों के लगातार चक्कर लगा रहा है। आइए देखें कि क्या कुछ पीड़ित के द्वारा कहा गया और किन लोगों को यह ज़मीन बिक्री की गई है। अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गोंडा लाइव न्यूज़ टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं नगर पंचायत परसपुर के भौरीगंज रोड पर। आप ये इधर देख रहे हैं, ये भौरीगंज रोड है और ये जो है जिस क्षेत्र में मैं हूं ये राजा टोला का पूरा क्षेत्र है। इधर बगल में सदगुरु मैरिज हॉल है और यहाँ पर अंकित रस्तोगी जी भी हैं। ये भी भूमाफियाओं से पीड़ित हैं और इनकी तमाम जो है ज़मीनों को भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ये आप जो ज़मीनें देख रहे हैं इन्हीं की ज़मीनें हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या मामला है भैया? भैया जी, मैं अंकित रस्तोगी और अचानक 22 मई 2023 को एक SDM महोदय हीरालाल जी ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश में ये लिखा गया कि ये सारी ज़मीनों में 1/4 सबका हिस्सा लग गया राजघराने का। और तो हम जब उसकी तफ्तीश करने गए तो पता चला 23 मई 23 को उन लोगों के नाम से उन लोगों ने तुरंत ही रजिस्ट्री इसकी कर दी और एक सुशील सिंह और आज के नाम है और एक बबलू सिंह कोड़री ने अपनी मम्मी के नाम से, माता जी के नाम से कराया। बबलू सिंह के नाम से कई मुकदमा पहले से ही दर्ज चले आ रहे हैं। इनका पहले से ही धूर्तबाजी का ही काम रहा है बबलू सिंह कोड़री का। और ये इन लोगों के साथ मिलकर राजेंद्र सिंह और ये विजय बहादुर सिंह के साथ मिलकर इनका काम ही यही कर रहे हैं। शुरू से ही इनका काम रहा है। अपने गाँव में भी इन्होंने बबलू सिंह ने, कोड़री ने, इन्होंने भी कुछ ऐसे ही गलत काम किए थे तो उनके खिलाफ कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे चाचा जी कुछ दिन पहले यहाँ पे बोने जोतने आए, ज़मीन को कुछ खेती बाड़ी करने आए तो कुछ लोग राजेंद्र सिंह और कुछ लोगों के साथ लेकर आए। उनको जोतने बोने नहीं दिया, ज़बरदस्ती उस पर कब्जा बनाने की। हमारे खेत में जितने भी पेड़ पौधे लगे थे उसको कटवा दिया ज़बरदस्ती। एक लोग नाली बना रहे थे ज़बरदस्ती, गलत तरीके से नाली भी बना रहे थे। और उसके अलावा जब ये हम इसका मैटर जब कमिश्नर साहब के यहाँ जब इसके गए तो इसमें क्रय विक्रय पे सारे रोक लग गए थे। इस क्रय विक्रय रोक के बावजूद भी पहले राजेंद्र सिंह ने बेचा, उसके बाद विजय बहादुर सिंह जी ने बेचा। 21 मार्च 2025 को इन्होंने सारी ज़मीनों का, इन्होंने अपने हिस्से की ज़मीनों का, सारी ज़मीनों का इन्होंने बेच दिया। मस्तान और मुस्किम और शाहरुख राइनी आज के नाम से इन्होंने बैनामा कर दिया, जबकि क्रय विक्रय रोक के बावजूद भी ये बैनामा कर रहे हैं, जो कि सरासर अन्याय है। कानून को अपने हाथ में ये ले रहे हैं, इनको कानून का भय नहीं है और कहते हैं कानून को मैंने खरीद लिया है, हर एक अधिकारी को मैंने खरीद लिया। मैं पूछना चाहता हूँ ये कितने को खरीदेंगे? अगर इनके दम है तो ये ईश्वर को भी जाके खरीद लें। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ ये ज़मीन मेरी है। 5 पीढ़ियों से हम लोग बैपल रहे हैं इसमें। हम लोगों ने राजा रघुनाथ सिंह जी से बैनामा किया गया था हमारे पूर्वजों ने और उस पर हम लोग आज भी काबिज हैं। आज भी हमारा ही हक है। हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं हर एंगल से। कभी जोतने बोने नहीं देते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, तब भी हम लोग किसी तरीके से जोतते बोते हैं। बताइए, खाने को भी संकट पड़ जा रहा है। कभी कभी पता चलेगा हम बोएंगे जोतेंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? हम लोग किसान के घर के बेटे हैं। कहाँ पर आपने इसका जो है किया है, शिकायत किया है? हमने कमिश्नर साहब के यहाँ और जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ हमने शिकायत दर्ज किया है। उसके बाद इन शिकायतों के बाद में क्या कार्रवाई हुई? इन शिकायतों के बाद में डीएम महोदया ने एक FIR दर्ज करने के आदेश भी दिया है उन भूमाफियाओं के खिलाफ। FIR दर्ज हुआ? अभी दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी हम इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो किस प्रकार से भूमाफियाओं ने एक अपना पूरा नेटवर्क फैला रखा है। आप देखिए, ये अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे पूरी ज़मीन दिखाइए और वो मेन हाईवे है, भौरीगंज रोड है, जो कि परसपुर से होकर बरगदी तक सीधा जाती है और एक शार्ट रास्ता है
चचरी और लखनऊ मार्ग में जोड़ने का। ये जो पूरी ज़मीन है ये कुछ दिन पहले इस पर खेती हुआ करती थी, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा इसको इतने कूट रचित तरीके से इसको कब्जा लिया गया कि बाद में जब इस ज़मीन के मालिक को पता चला, इनको अंकित जी को पता चला, तो इसके बाद इन लोगों ने कई जगह शिकायत किया। जिलाधिकारी ने जो नगर पंचायत में कूट रचित तरीके से ज़मीनों पर कब्जेदारी अवैध तरीके से सारी चीज़ें हुई उसकी जांच भी कराई और FIR दर्ज करके तुरंत दोषियों को गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए, लेकिन अभी तक कोई भी ना FIR दर्ज हुआ और ना ही ऐसे दोषियों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये और उच्च अधिकारियों तक पहुँचे और जिससे इस पर तेज़ी से कार्रवाई हो सके और ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर उनको गिरफ्तार किया जा सके।